स्टूडेंट्स, ह्यूमन हेल्थ और डिजीजेज में आज आपको प्रोटोजोवन डिजीजेज से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जाएंगी। मोस्ट कॉमन डिजीज मलेरिया है। मलेरिया को डिस्कवर करने वाले रोनाल्ड रास थे। मलेरिया का काजेटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियाँ होती हैं: प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मलेरिया और ओवेल। ये अलग अलग तरह के मलेरिया को काज करते हैं, जैसे वाइवेक्स बेनिग्न टर्शियन मलेरिया को, फैल्सिपेरम मैलिग्नेंट मलेरिया को, प्लाज्मोडियम मलेरियाई सब टर्शियन मलेरिया को, और प्लाज्मोडियम ओवेल क्वार्टन मलेरिया को काज करता है। लेकिन चारों प्रजातियों का वेक्टर एक ही है, एनाफिलीज फीमेल। स्पीसीज का नाम है एनाफिलीज कल्सीफेसिस। फीमेल इसलिए क्योंकि एनाफिलीज फीमेल में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एनाफिलीज कैरियर का काम करता है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है, जिसका प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट एनाफिलीज फीमेल होता है। जब एनाफिलीज फीमेल के सेलेवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट्स पाए जाते हैं। स्पोरोजोइट्स जब एनाफिलीज फीमेल स्किन को कट करके अपने सेलिवा को इंजेक्ट करता है ह्यूमन ब्लड में, उसी समय अपने स्पोरोजोइट को भी ब्लड में रिलीज करता है। ये ब्लड में डिसअपियर हो जाते हैं और वहाँ से लीवर में ट्रांसफ़र होते हैं। लीवर में ट्रांसफ़र होने के बाद वो क्रिप्टोम्यूरोजोइट में चेंज होते हैं, और क्रिप्टोम्यूरोजोइट डिवाइड होता है और मिलियंस ऑफ म्यूरोजोइट को प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को लीवर साइजोगोनी कहते हैं। वहाँ से निकल करके ये ब्लड स्ट्रीम में आता है, और ब्लड में आने के बाद ये आरबीसी में इंटर करता है। आरबीसी में म्यूरोजोइट अपने एडल्ट स्टेज, अपने फीडिंग स्टेज, ट्रोफोजोइट स्टेज को प्राप्त करता है। ये आरबीसी के हीमोग्लोबिन को फीड करता है, और हीमोज्वाइन नाम का टॉक्सिक केमिकल ये प्रोड्यूस करता है। उसी समय ये ट्रोफोजोइट मल्टीप्लाई होकर के दोबारा म्यूरोजोइट को फॉर्म करता है। ये म्यूरोजोइट आरबीसी से बाहर आते हैं, और आरबीसी से बाहर आने के बाद ये आरबीसी बर्स्ट होता है। आरबीसी बर्स्ट होते ही हीमोज्वाइन ब्लड में रिलीज होता है, और उसी समय मरीज को तेज़ी से कंपकपी और बुखार तेज़ी से चढ़ता है, और यही मलेरिया का पहला सिम्टम होता है। इसके बाद ब्लड में आने के बाद ये म्यूरोजोइट गेमिटोसाइट को फॉर्म करते हैं, और गेमिटोसाइट के आगे के स्टेज मैन में नहीं होते। जब दोबारा ये एनाफिलीज फीमेल ब्लड को सक करेगा तो ये गेमिटोसाइट एनाफिलीज के एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे। जब एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में मेल और फीमेल गैमिट फ्यूज होंगे, जाइगोट फॉर्म होगा। ये जाइगोट पॉइंटेड ऊसिस्ट को बनाएगा, और वो ऊसिस्ट पंक्चर होकर के एनाफिलीज फीमेल के सेलेवरी ग्लैंड में आएगा, और सेलेवरी ग्लैंड में आकर के वो स्पोरोजोइट को फॉर्म करेगा। तो ऊसिस्ट का मल्टीप्लाई होकर के छोटे छोटे स्पोरोजोइट को फॉर्म करेगा, और वो स्पोरोजोइट स्पोरोगोनी स्टेज कहलाता है। यानी कि ये ऊसिस्ट जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर है ये एलिमेंट्री कैनाल में होल फॉर्म करके विसरल स्पेस में आएगा, और विसरल स्पेस से सेलेवरी ग्लैंड में जाएगा, और सेलेवरी ग्लैंड में जा करके स्पोरोगोनी स्टेज में जाएगा, और स्पोरोगोनी स्टेज में ये मल्टीप्लाई होगा, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेगा, और फिर जा करके ये स्पोरोजोइट बनेंगे। और स्पोरोजोइट इसके सेलेवरी ग्लैंड में तब तक रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से अपने ह्यूमन होस्ट को नहीं प्राप्त कर लेता, और ह्यूमन होस्ट को प्राप्त करते ही वो ब्लड में स्पोरोजोइट को इंजेक्ट कर देगा। इस तरह से इसमें 3 स्टेज होता है। पहला इन्फेक्शन, जब ये एनाफिलीज इन्फेक्ट करेगा। दूसरा लीवर साइजोगोनी। तीसरा एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, और चौथा स्पोरोगोनी। तो स्पोरोगोनी तो एनाफिलीज फीमेल में होता है, लेकिन लीवर साइजोगोनी और एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी ये दोनों ही मैन में होते हैं। तो इस तरह से ये मलेरिया डिजीज काज होता है। ये इसकी लाइफ साइकिल है, छोटी सी लाइफ साइकिल मैंने बनाया, आपको बताया। असाइनमेंट में और काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, आप उसको स्टडी करिए।